नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशन की। मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के अखिल भारतीय कोटे में अब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होगा। एक तरह से ये अगला आरक्षण के लिए खुली खिड़की है, जिसकी मांग अरसे से की जा रही थी। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्सेज में 10% आरक्षण आर्थिक तौर पर गरीब तबके के लिए अब होगा। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होगा। ये इसी साल से एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस, एमडीएस और डिप्लोमा कोर्सेज में लागू होगा। इसका फायदा करीब 4000 ओबीसी छात्रों को होगा और 1550 आर्थिक तौर पर कमजोर छात्रों को होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इससे हर साल हजारों युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। देश में सामाजिक न्याय की नई मिसाल कायम होगी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम भले ही इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ही इसके लिए लड़ाई लड़ी है। अभी प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया होगा नीट को लेकर के, ओबीसी की जो सीटें, जो पदें जो खाली थी, जिसका संघर्ष लगातार हम लोगों की जो लड़ाई हम लोगों ने जो लड़ी, प्रधानमंत्री जी का कहना कि भाई एक ऐतिहासिक ये है। मेरा मानना है कि बीजेपी और आरएसएस आरक्षण विरोधी रहे। अगर ये इतने बड़े हितैषी होते तो 4 साल तक 14,000 नीट का सीट क्यों खाए हुए होते। और इस मुद्दे पर एम्स के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर शुभांकर दत्ता से बात की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शुभांकर दत्ता हैं, जो एम्स में जूनियर रेजिडेंट है। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर? देखिए, जो अभी रिजर्वेशन को लेके ये डिसीजन लिया गया है, इससे ऑलमोस्ट 60% जो सीट्स है इसमें रिजर्वेशन के थ्रू आने वाले हैं लोग। तो एमबीबीएस के लेवल पे इसका थोड़ा सा मान्यता है कि जस्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन एमबीबीएस में 5.5 साल सेम एजुकेशन और सेम प्रिविलेजेस मिलने के बाद अगर एमडी या एमएस सीट में भी ये 60% रिजर्वेशन रखा जाता है, तो ये हमारे नज़रिए में बहुत ही अनफेयर डिसीजन है। अनफेयर क्यों? क्योंकि 5.5 साल में एक बार जब आप एमबीबीएस में आ गए, तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो डिफरेंट कैटेगरीज से हो या रिजर्व्ड हो या अनरिजर्व्ड हो, सब लोग 5.5 साल के लिए सेम प्रिविलेजेस, सेम एजुकेशन, सेम अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये मिलने के बाद अगर आप दावी कर रहे हो कि फिर से आपको पीजी में सीट के लिए 60% रिजर्वेशन चाहिए, तो ये शायद फेयर नहीं है उन लोगों के लिए जो आपके दोस्त है या कलीग है, जो लोग सेम एग्ज़ाम में कम्पीट कर रहे हैं पर उनके पास रिजर्वेशन नहीं है। हमें जिस सर्विस करना है, जो सर्विस हम कर रहे हैं, अगर हम लोगों को कर पाए गांव में, हम बिल्कुल जाएंगे। मैं खुद जाऊंगा गांव में, सब लोग जाएंगे। लेकिन अगर वो इंश्योर नहीं कर पाए, तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग रिजर्वेशन के थ्रू आ रहे हैं वो लोग ये कर पाए, या वो लोग अपना पीजी खत्म होने के बाद गाँव में जाकर प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया से बात करें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देखिए, संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के समान विचारधारा वाले दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक आज होने वाली है। ये बैठक राज्यसभा के विपक्ष के नेता के दफ्तर में होगी और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में जासूसी कांड और दूसरे मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा में कल लगातार 8वें दिन भी जासूसी और किसानों के मुद्दे पर हंगामा चलता रहा। सरकार संसद में जासूसी मुद्दे पर चर्चा से लगातार बच रही है और संसद के अंदर जारी इस हंगामे के बीच सरकार ने कुछ बिल भी पास करा लिए हैं। इस बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें बिहारी गुंडा कहा। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इससे इनकार किया है। संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को भी हंगामा चलता रहा। लोकसभा में स्पीकर ने एक टकराव टाला, आसन की ओर पर्ची उछालने वालों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उन घटना की पुनरावृत्ति न करें।
अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। बावजूद इसके लोकसभा में विपक्ष जासूसी मुद्दों पर चर्चा की मांग करता रहा। कुछ सांसद किसानों के काले बिल के खिलाफ शोर करते रहे। करीब सारा विपक्ष वेल में आकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहा। इस बीच बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने 2 बार मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर गतिरोध टालने की कोशिश की। ये क्या बात करते हैं, इसमें कुछ हमने ये अननेसेसरली नॉन इशू बना के। सरकार तो दो मुंही सरकार है, 2 तरह की बात करती है। हम एडजॉर्नमेंट मोशन लगाते हैं तो उसको रिजेक्ट करते हैं। बिजनेस वाले लिस्ट में किसानों पे, पेट्रोल पे, पेगासस पे, किसी चीज पे, कोविड पे टॉपिक रखते नहीं है और प्रेस में बोले जा रहे हैं। राज्यसभा का भी यही हाल दिखा। पेगासस जासूसी विवाद और किसी कानून की वापसी की मांग को लेकर हंगामा होता रहा। विपक्ष की मांग है कि पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक विवाद की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई लेवल इंक्वायरी कराई जाए और साथ ही राज्यसभा में इस जासूसी कांड पर चर्चा हो और चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों और आशंकाओं पर खुद प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जवाब दें। लेकिन सरकार विपक्ष की इस मांग पर झुकने को तैयार नहीं। और बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया गया एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। हमने ये अपने उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें बिहारी गुंडा कहा। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इससे इनकार किया कि उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है, इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। पहले उनको तय कर लीजिए, बोल दीजिए कि वो थे कि नहीं थे। अगर वो थे तो 10 मेंबर हो जाते तो कोरम बन जाता, मीटिंग चल जाता। और अगर नहीं थे तो हम किसको गाली दिए। अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे। इस दौरान सरकार हंगामे के बीच लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 विधेयक भी पारित करा दिए। हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अब यह अंदेशा पैदा हो रहा है कि कहीं पूरा मानसून सत्र इसी तरह विवादों को भेंट न चढ़ जाए। इसीलिए सरकार को कोई रास्ता निकालना होगा कि तमाम मुद्दों पर बात हो और सदन ठीक से चल सके। नई दिल्ली में हिमांशु शेखर और शशिकांत झा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।